हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज के नए सत्र में सभी का स्वागत है। और आज के सत्र में हम बात करने वाले हैं सीडीपी के जो टेस्ट सीरीज चली है पार्ट नंबर 20 के बारे में। इससे पहले 19 पार्ट हमने कर दिए हैं, अगर नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है, प्ले लिस्ट में पूरी अपडेट वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर सारी सीरीज के सारे चैप्टर वाइज आपको, यूनिट वाइज आपको देखने को मिल जाएंगे। सारा का सारा कई लोग पूछ रहे भाई नया सिलेबस की बेस पे है। बिल्कुल ये नया सिलेबस ही है जो यूपी परिषद ने जारी किया है। 30 नंबर की सीडीपी आनी है आपकी इस बार, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पिछली बार भी सेम था 30 नंबर का। बस यहाँ पर 10-10 नंबर के आपके रीजनिंग और यहाँ पर जीएस आना है इस बार। बस सीडीपी 30 नंबर की है, उसी बेस पर हम तैयारी कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आज का क्वेश्चन देख सकते हैं। अनेकता में एकता की भावना का विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ द सेंस ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसका जो शिक्षा दर्शन था, क्या उद्देश्य था, कौन सा प्रयोगवाद ऐसा था यहाँ, मतलब कौन सा वाद ऐसा था जिन्होंने यहाँ पे कहा था कि एकता में यहाँ पर जो है, मतलब अनेकता में जो है एकता की भावना का विकास करना है। इसका सही आंसर है आपका आदर्शवाद। ठीक है, आदर्शवाद के बारे में कल डिस्कस कर रखा है हमने, इसके बारे में ज़्यादा बोलेंगे नहीं। प्रयोजनवाद का सिद्धांत, ठीक है, आपका प्रयोजनवाद का सिद्धांत बताना है इनमें से कौन सा है। मानवतावादी दृष्टिकोण है, ये ऑप्शन है। ज्ञान क्रिया का उत्पाद्य है, ठीक है, और मतलब कि यहाँ जो है नॉलेज इज बाय प्रोडक्ट ऑफ एक्शन, बिल्कुल सही है। तर्क संगत इच्छा, ठीक है, रेशनल विल, तो उपरोक्त सभी बिल्कुल सही आंसर है। डी ऑप्शन सभी का आंसर सही है, बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकृतिवाद पाठ्यचर्या की विशेषता है। तो पाठ्यचर्या की बताना है कि पाठ्यचर्या क्या विशेषता है प्रकृतिवाद की। इनमें जो है क्रियाएं और कौशलों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि इनमें जीवन की आवश्यकताओं के संबंध में जो है विषयों का प्रावधान है। बाल केंद्रित है, बिल्कुल बाल केंद्रित भी है। उपरोक्त सभी बिल्कुल सही आंसर है, डी ऑप्शन सभी आंसर इसके सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकृतिवाद जो है शिक्षा की निम्नलिखित प्रमुख विशेषता है। तो प्रकृतिवाद की जो मेन यहाँ पर जो है अभिलक्षण बताए गए हैं मेन, तो वो बताना है कौन सा है। यार अभी ऊपर भी बताया बाल केंद्रित, यहाँ पर ही आ गया सी ऑप्शन। ठीक है, ऊपर बाल केंद्रित था आपका, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो गया, बाकी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे है, रॉस ने कहा था। ये स्टेटमेंट कई बार पूछा गया है कि अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे है, किसने कहा था। ये इसका आंसर होगा रॉस। रॉस का जो कथन है किस शिक्षा दर्शन आस्था को प्रकट करता है। तो कौन सा शिक्षा दर्शन है जो रॉस ने इस पर कहा गया था। रॉस ने तो ज़्यादातर सभी पर अपना अपना स्टेटमेंट दिया ही था, लेकिन यहाँ पर अगर बात करूँ इसका आंसर प्रकृतिवाद होगा। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं यहाँ पर, अच्छी शिक्षा प्रणाली में निम्नांकित अनुशासन श्रेष्ठ होता है। कौन सा, कठोर अनुशासन, जरूरी नहीं। ठीक है, स्वतंत्र अनुशासन, बिल्कुल स्वतंत्र ये भी नहीं हो चाहिए, दो तो ऑप्शन होंगे नहीं। तो आत्म अनुशासन, ठीक है, आत्म अनुशासन मतलब खुद की स्वयं का अनुशासन। अगर खुद पर स्वयं का आपने अनुशासन कर लिया है तो सबसे बेस्ट आपका अनुशासन रहता है, यही सबसे अच्छी प्रणाली है। ठीक है, आपको अनुशासन अपना अपने आप को डिसिप्लिन में रखना, कब पढ़ना है, कब उठना है, कब क्या करना है, कब खेलना है, कब कब मोबाइल में रील्स देखने हैं। अगर आपने अपने आप को डिसिप्लिन कर दिया तो सबसे बड़ी बात है इनके आत्म अनुशासन, सबसे बड़ी बात है आत्म का अनुशासन करना। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रकृतिवाद दर्शन के अनुसार जो है निम्नांकित शिक्षण विधि सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ पूछा गया है, प्रकृतिवाद दर्शन में सबसे बेहतर निगनात्मक है, ठीक है, डिटेक्टिव है, प्रोजेक्ट है, प्रयोजनवाद है, और इंडक्टिव है, आगनात्मक है, प्ले वे है, यानी कि आप खेल विधि है। कौन सा ऐसा है जो प्रकृतिवाद में सबसे बेस्ट है। बेस्ट आंसर बताना है खेल विधि, प्ले वे मेथड को बताया गया है। ठीक है, प्ले वे मेथड किसने दिया है आपको कमेंट करके बताना है, इसके आंसर मैंने ऑलरेडी दिए हुए हैं। बुनियादी शिक्षा कल भी इसके बारे में डिस्कस भर भर के किया था, नया तालीम जिसको कहते हैं। और इसमें बताना है कि शिक्षा क्या है, इसमें क्रिया प्रदान है, छात्र प्रदान है, हस्तशिल्प प्रदान है, उपयुक्त, तीनों, ये सारे सारे तीनों हैं। ठीक है, तो हस्तशिल्प भी है, गांधी जी की है बुनियादी शिक्षा, क्रियाकलाप क्रिया प्रधान भी है, क्रियाकलाप को रिगार्डिंग भी है, और छात्र प्रधान भी है। तो सभी आंसर सही हो जाएंगे, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका भी। बुनियादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्र को क्या करना है, स्वावलंबी बनाना है। बिल्कुल, स्वावलंबी बनाना ही आपका जो है इसका मेन मोटिव है। अगला है कि बुनियादी शिक्षा का जो है आधार मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक है। क्वेश्चन आता है कि क्रिया जो बुनियादी शिक्षा है वो किस आधार पे है, मनोवैज्ञानिक है, मनोविश्लेषणात्मक है, ठीक है, सैद्धांतिक है, भावनात्मक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। इसलिए आपको याद रखना कि मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपको यही से बन जाता है, क्यों है, क्या इसके रीजन बता रखे हैं इसमें।
इसमें पाठ्य विषयों की जो है अपेक्षा छात्र को जो है प्रधानता दी गई है। चले जानते हैं इसमें हो सकता है ये। और इसमें हस्तशिल्प को प्रधानता नहीं दी गई, नहीं तो होगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। इसमें जो है ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा नहीं दी गई है, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा तो इसमें दी नहीं गई है, वैसे भी दी गई है लिखा है इसमें। और शिक्षा का आधार आर्थिक है, आर्थिक से कोई मतलब नहीं, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो एक दो 410 का आंसर ए ऑप्शन सही है। अगला है कि गांधी जी की बेसिक शिक्षा में समर्थक सृजनात्मक क्रिया को बहुत महत्व दिया है। निम्नलिखित में से किसको सार्थक सृजनात्मक क्रिया कहा जा सकता है? कौन सा ऐसा है जिसमें सार्थक क्रियात्मक कहा जाता है? कढ़ाई है, रंगसाजी है, मिट्टी के खिलौने बनाना है, उपयुक्त सभी सभी ऑप्शन भी दे दिया है। तो ये भी एक ही तरह के हैं सब, तो इसका मतलब सभी आंसर सही हो जाएगा। अगला है कि बेसिक शिक्षा पद्धति किस धारणा पर आधारित की थी? तो बेसिक शिक्षा यहाँ पर कौन सी अवधारणा को लेकर बताया गया है कि बालक समाज के लोगों के सहयोग से सभी अच्छी बातें सीखता है, हो सकता है। पुस्तक पढ़कर जो है अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। पुस्तक पढ़कर ज्ञान ज़्यादा प्राप्त करना ये उतना कंपलसरी भी नहीं है, ये तो ऑप्शन हट ही गया पहले से। किसी सार्थक सृजनात्मक कार्य के माध्यम से बेहतर शिक्षा प्राप्त करना ये भी हो सकता है, ये तो लग रहे हैं। और आर्थिक प्रेरणा के बिना कुछ सीखने का इच्छुक नहीं, ये तो नहीं वाला तो होना है नहीं। दो ऑप्शन बचे हैं, बताना है कि सबसे बेस्ट आंसर कौन सा है, और वो भी शिक्षा बेसिक शिक्षा की पद्धति से। तो बेसिक शिक्षा की पद्धति समाज के जो लोग थे सहयोग से सभी अच्छी बातें सिखाता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन। ठीक है, बात करते हैं अगला वाला क्वेश्चन। ठीक है, 12 का 12वें का ना ये वाला सबसे बेस्ट है। ठीक है, सृजनात्मक कार्य करना, क्योंकि बेसिक बुनियादी शिक्षा है ना, तो ज़्यादातर सृजन को लेकर रिगार्डिंग जो है गांधी जी ने दिया था। तो 12वें का ना सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। ठीक है, ए वाला नहीं, सी वाला होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। शिक्षा के संबंध में गांधी जी के कुछ विचार नीचे दिए गए हैं, उनमें से कौन सा गलत है? गलत बताना है हमें, सही नहीं बताना है। ठीक है, शिक्षा के प्रयोग कार्य और खोज को स्थान मिलता है, सही लग रहा है। शिक्षा स्वावलंबी होनी चाहिए, बिल्कुल ये तो सही है। साक्षरता शिक्षा है, साक्षरता क्या शिक्षा है? गांधी जी ने ऐसा कहा था। और शिक्षा बालकों की जो है समस्त शक्तियाँ तथा इसमें निहित गुण का विकास करने वाली होती है, बिल्कुल सही है। तो गलत बताना था, गलत ये है आपका सी वाला, क्योंकि यहाँ पर साक्षरता शिक्षा नहीं है। ठीक है, इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं किया गया था बुनियादी शिक्षा में गांधी जी ने। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो छात्र को क्या करे, सुसंस्कृत बनाए और व्यावसायिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाए, नैतिक सद्गुणों से जो है संपन्न बनाए, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, तो इनमें तो सभी आंसर सही लग रहे हैं, बिल्कुल डी ऑप्शन हो जाएगा। जनसंख्या शिक्षा का अर्थ है, तो जनसंख्या शिक्षा का अर्थ बताना है, इसमें कौन सा सही आंसर होगा? तो इसका सी आंसर है राष्ट्र की आवश्यकता के अनुरूप वृद्धि की दर में जो है कमी या वृद्धि होना, तो यही जनसंख्या शिक्षा है। अगला कि शिक्षा के क्षेत्र में जो है फ्रोबेल का योगदान था। फ्रोबेल मैंने आपको बता रखा है, फ्रोबेल के बारे में ऑलरेडी, ये आपका किंडरगार्टन पद्धति से हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि एक शिक्षा शास्त्री फ्रोबेल ने स्कूल की तुलना एक बाग से की है। उसका कहना है कि स्कूल में जो है बच्चों को की मतलब ये है कि बच्चों को क्या है, इसमें की देखभाल कोमल पौधे की जो है देखभाल जैसी होनी चाहिए, यानी कि जो पौधे की देखभाल जैसे करते हैं वैसी बच्चों की भी देखभाल होनी चाहिए। फ्रोबेल ने ये कहा था किंडरगार्टन पद्धति के अनुसार, जिसमें यहाँ पर जो है सी ऑप्शन सही होगा। 417 हो गए हैं। यहाँ पर नवोदय विद्यालय इस बार सिलेबस में आपका है, इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। और नवोदय विद्यालय जो है ग्रामीण बच्चों के लिए है, केवल शहरी, केवल तो होगा नहीं, सिंपल सी बात है, ग्रामीण और शहरी दोनों के जो मेधावी छात्र हैं उनके लिए है, बिल्कुल सी ऑप्शन सही है। ग्रामीण और शहरी के जो छात्र हैं उन पर है। और कई बार पूछा था जो नवोदय विद्यालय चलते हैं वो कौन सी क्लास से चलते हैं, 6 to 12 तक चलते हैं, यानी कि जो है प्राइमरी स्कूल नहीं चलते हैं इसमें, प्री प्राइमरी नहीं चलते हैं, उच्च प्राथमिक से लेकर आपका जो है सीनियर सेकेंडरी तक के स्कूल इसमें चलते हैं। अगर बात को इसकी स्थापना के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर जो है NEP जो है 1986 के तहत यहाँ किया गया था। इनमें स्टार्टिंग में 2 स्कूल खोले गए थे नवोदय विद्यालय में, एक तो खोला गया था आपका यहाँ पर झज्जर हरियाणा में, दूसरा जो है अमरावती महाराष्ट्र में खोले गए थे। ठीक है, अमरावती वो महाराष्ट्र वाला है। ठीक है,
हैदराबाद वो दूसरा भी है मेरे ख्याल से। और ये 2 खोले गए थे स्टार्टिंग में। और नवोदय विद्यालय यहाँ पर बाद में लक्ष्य रखा गया था कि यहाँ पर जो है हर एक जिले में एक नवोदय विद्यालय खोला जाएगा, ये इसका टारगेट रखा गया था। अगर बात करें यहाँ पर शहरी में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया था और शहरी में कितना, ग्रामीण में कितना, ग्रामीण में जो है 75 आरक्षण होगा, यानी कि ग्रामीण जो प्रवेश होंगे वो 75% होंगे और शहरी वालों के लिए यहाँ 25% प्रवेश होंगे। इन 75 और 25% में भी अगर मैं बात करूँ महिलाओं के लिए कितना आरक्षण रखा गया था कि जो गर्ल्स थे, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए गाड़े, तो आरक्षण रखा था गर्ल्स के लिए 33%, ठीक है। और उसमें भी अगर मैं बात करूँ जो दिव्यांग पूरे ऑल ओवर में दिव्यांग कैटेगरी के लिए, तो 3% जो है यहाँ पर दिव्यांग कैटेगरी के लिए रखा गया था। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। बालिकाओं के लिए कितना प्रतिशत था, शहरी के लिए कितना था, ग्रामीण के लिए कितना था, विकलांग के लिए कितना था, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसे आपको नोट डाउन करने हैं। और भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जो है साक्षर है, ये तो आपको नॉर्मली क्वेश्चन आ जाएगा, केरल आपका हो जाएगा। हमारे देश के संविधान में जो है किसके लिए जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है, तो ये तो कल ही क्वेश्चन हो गए। 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए, ठीक है, जो 14 तक के बच्चे हैं 6 to 14, इनके लिए रखा गया है अनुच्छेद 21A का, जिसमें यहाँ पर 86 अमेंडमेंट हुआ था 2002 में। और अगर बात करें यहाँ पर दिव्यांग वालों के लिए 6 से 18 तक का होगा दिव्यांग वालों के लिए। अगर नॉर्मल पूछा जाएगा तो आपका 6 से 14 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन की सीरीज थी, कैसे लगे कमेंट करके बता देना। आज यहाँ पर जो है 20 क्वेश्चन कर लिए हैं कंप्लीट, और सिलेबस बेस्ड में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कमेंट करके काफ़ी लोगों ने कल बहुत ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब किए होंगे, तो बहुत अच्छा लगा। और प्लीज़ वीडियो को जो है शेयर जरूर करना अपने ग्रुप में, दोस्तों को जहाँ तक हो सके वहाँ तक फैला दें, और अच्छा सा कमेंट भी करें यहाँ तक अगर पहुँच गए हो तो। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट करें, उन डाउटों को क्लियर अगले सेशन में कर दिया जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके बता दें, क्योंकि जितने भी डाउट अभी तक आपको हैं मैंने आपको हर एक, क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई एक भी नंबर आपका गलत क्वेश्चन जाए, ठीक है। मैं अगर यहाँ पर तैयारी करा रहा हूँ तो आपको यहाँ पर जो है मुझ पर 100% विश्वास होना चाहिए। अगर 1% भी क्वेश्चन गलत हो जाता है मैं आपको करेक्शन करवा दूंगा, ठीक है। क्योंकि बुक है तो बुक में कभी कभी ऐसा होता है कि आंसर इधर उधर ऑप्शन हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ह्यूमन त्रुटि की वजह से कि मैं बोलना कुछ और चाहूँ और मुँह से कभी कुछ और निकल भी जाता है, ठीक है। वैसे ये त्रुटि सिर्फ 1% हो सकती है, बाकी नहीं हो सकती है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करें, बाकी क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके बता देना कैसे आपको लगे।